गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो पेपर थर्ड है दैट इज़ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, उसका टॉपिक पढ़ेंगे साइकस। मैंने अपने पहले वीडियोस में आपको जिम्नोस्पर्म्स के मेन कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन बताया था। आज हम मेंबर्स शुरू करेंगे और उसमें पहला मेंबर है साइकस। अब पहले इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। डिवीज़न जिम्नोस्पर्म, क्लास साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर साइकेडेल्स, फैमिली साइकेडेसी और जीनस साइकस। डिवीज़न जिम्नोस्पर्म, इसके आप कैरेक्टर्स जानते हैं और मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स भी बताए हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीडेड प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं, इसीलिए इन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। इसके अलावा जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। अब क्लास साइकेडोप्सिडा, साइकेडोप्सिडा में जो वेस्कुलर जोन है वो नैरो होता है, सकरा होता है। ऑर्डर है साइकेडेल्स, साइकेडेल्स ऑर्डर में प्लांट्स जो होते हैं उनमें कुछ जीरोफिटिक कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा स्टेम जो होता है वो शॉर्ट अनब्रांच्ड होता है। लीव्स जो होती है वो पिनेटली कंपाउंड और उसका एक क्राउन पाया जाता है। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो डायोएशियस होते हैं। अब फैमिली साइकेडेसी, इनमें कॉरेलॉइड रूट प्रेजेंट होती है। अब जीनस साइकस, साइकस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसे पाम फर या सेगो पाम भी कहते हैं। ये इसकी करीब 16 स्पीशीज़ है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है। ये एरियल, पेरिनियल यानी बहुवर्षीय, इरेक्ट और स्लो ग्रोइंग ट्री है। इसका प्लांट जो होता है ये आपको पता ही है, जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होता है। इसकी कुछ कॉमन जो इंडियन स्पीशीज़ हैं वो हैं साइकस रिवोल्यूटा, साइकस सिरसिनेलिस, साइकस पैक्टिनेटा, साइकस रम्फाई और साइकस बेडोराई। 5 स्पीशीज़ जो होती हैं वो इसकी भारत में पाई जाती हैं। अब प्लांट जो है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड है, तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बारे में अब पढ़ेंगे। तो अब हम पहले रूट पढ़ेंगे। इसमें मेन स्टेम के नीचे से टैप रूट निकलती है जो कि अल्पजीवी होती है, यानी कुछ समय के लिए ही रहती है। इस टैप रूट से कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें कि लेटरल रूट्स कहते हैं और ये अंडरग्राउंड होती हैं। और इसके अलावा इनका जो फंक्शन है वो वही रूट वाला फंक्शन है, यानी ये फिक्सेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करती है। इसके अलावा साइकस में एक स्पेशल टाइप की रूट्स पाई जाती हैं जिन्हें कि कॉरेलॉइड रूट्स कहते हैं, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये जो कॉरेलॉइड रूट्स होती है ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, यानी ये नीचे से भूमि की सरफेस पर या सतह पर आ जाती है और ज़मीन के बाहर दिखाई देने लगती है।
इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि इन रूट्स की जो कॉर्टेक्स है उनकी सेल्स में ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है या बैक्टीरिया भी पाई जाती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक आदि या बैक्टीरिया जैसे एजेटोबैक्टर इनकी रूट्स की कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये रूट्स देखने में बिल्कुल कोरल की तरह दिखाई देते हैं, उसी तरह ये ब्रांच्ड होते हैं, इसीलिए इन्हें कोरेलॉइड रूट कहते हैं। और इनका कलर जो है वो भी ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह ही ब्लू ग्रीन सा होता है। बारिश के मौसम में ये क्लियर दिखाई देती है क्योंकि इनके ऊपर जो मिट्टी जो होती है वो हट जाती है। अब हम पढ़ेंगे स्टेम। स्टेम जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, स्टेम जो होता है शुरू में स्टेम अंडरग्राउंड होता है, लेकिन धीरे धीरे ये एरियल हो जाता है, सिलेंड्रिकल होता है, काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इसकी साइज जो होती है वो शॉर्ट होती है। ये अनब्रांच्ड होता है और कॉल्यूमनर होता है। स्टेम की लंबाई 2 से 4 मीटर और इसका डायमीटर करीब 1 मीटर होता है, यानी स्टेम जो होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता। स्टेम अनब्रांच्ड होता है, लेकिन अगर कोई क्षतिग्रस्त हो जाए तो बल्बिल्स जो होते हैं उनके वृद्धि करने के कारण स्टेम जो होता है वो ब्रांच्ड हो जाता है। अदरवाइज ये अनब्रांच्ड होता है, जो कि प्लांट को दृढ़ता प्रदान करता है और साथ ही साथ इसको प्रोटेक्ट करता है। स्टेम के ऊपर जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, लीफ बेसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि परसिस्टेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। इसके अलावा इन पर कुछ शल्क जो होते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लीफ। लीव्स जो होती है डाइमॉर्फिक होती है, यानी 2 तरह की लीव्स पाई जाती हैं, स्केल लीव्स और फॉलिएज लीव्स। ये एक वर्ल्ड में एक दूसरे के ऑल्टरनेट क्रम में लगी रहती है। ये लीव्स का पूरा एक क्राउन या वर्ल्ड जो होता है वो प्लांट के शीर्ष पर एक क्राउन लगा रहता है। स्केली लीव्स जो होती है ये छोटी होती है, ब्राउन होती है, इन पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और ये 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, बेस से चौड़ी और ऊपर की तरफ पॉइंटेड होती है, सिंपल होती है। इन लीव्स का कार्य जो है वो स्टेम को प्रोटेक्ट करना है। इनकी संख्या भी फॉलिएज लीव से काफ़ी ज़्यादा होती है। अब दूसरी है फॉलिएज लीव्स। फॉलिएज लीव्स जो होती हैं ये एवरग्रीन होती हैं, यानी ये हमेशा ग्रीन रहती हैं। इनमें सर्सिनेट वेनेशन प्रेजेंट होता है, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। लीव्स की शेप जो होती है वो मिडिल शेप्ड या भालाकार होती है, यानी नीचे से ये चौड़ी होती है और ऊपर से पॉइंटेड होती है। लीफ के 3 भाग होते हैं मेनली, पीटियोल, रैकिस और लीफलेट, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है।
पीटियोल जो है ये सबसे नीचे वाला भाग है जो कि स्टेम से जुड़ा रहता है। उसके बाद रैकिस है। ये रैकिस जो होता है ये मोटा होता है और हार्ड होता है और इस पर लीफलेट्स लगी रहती हैं। तो तीसरा जो पार्ट है वो है लीफलेट्स। रैकिस पर दोनों साइड्स में लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं। लीफलेट्स की संख्या शुरू में कम होती है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है लीफलेट्स बढ़ती जाती हैं। अब अगर इन लीफलेट का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक मिडरिप प्रेजेंट होती है जो कि अनब्रांच्ड होती है और लीव्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। लीव्स जो होती हैं लेदरी होती हैं और इनकी एक टेक्सोनोमिक वैल्यू है। तो ये तो थी साइकस प्लांट की मॉर्फोलॉजी। अब इसकी एनाटॉमी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।